कल हमने जो धेनुकासुर की कथा देखी थी, उसमें हमें पता चला था कि जो धेनुकासुर जैसे लोग होते हैं ना, वो बहुत सेल्फिश होते हैं। एक तो अपना ही नेटवर्क बनाते हैं। जैसे धेनुकासुर कंस के अंडर काम करता था, राइट। हाँ। और कंस को ही सिर्फ फ्रूट्स भेजेगा, बाकी किसी नॉर्मल बालकों को, ग्वाल वालों को या गांव वालों को खाने नहीं देगा। और एनिमल्स को भी नहीं खाने देता था, पंछियों को भी नहीं खाने देता था। हद ही हो गई मतलब। सारे एनिमल्स भी भाग जाते थे तालवन से। और सारे पंछी भी, कोई भी नहीं रहता था वहां पे। मतलब सेल्फिशनेस देखो धेनुकासुर की, कि किसी भी जीवात्मा के साथ शेयर नहीं करना है। जैसे इंसान लोगों ने क्या किया है, सारे ह्यूमन बींग्स ने क्या किया है, ह्यूमन बींग्स ने सारे जंगल काट काट के, खेती को सारी निकाल निकाल के ह्यूज ह्यूज बिल्डिंग्स बना दी है। तो उनको क्या करना है, मैक्सिमम ह्यूमन रेस को क्या करना है, सारी जो वेजिटेशन, ट्रीज प्लांट करनी है मतलब। एग्जैक्टली, वो सब कुछ निकाल के सब हमारे लिए चाहिए। हमारे लिए चाहिए, हमें कंक्रीट बिल्डिंग बनानी है, हमें फैक्ट्रीज बनानी है, हमें अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाने हैं। तो ये प्योर सेल्फिशनेस हुई कि आप जंगल को भी काटे जा रहे हो, आप एनिमल्स को भी नहीं जीने दे रहे हो, बर्ड्स को भी नहीं जीने दे रहे हो, साथ साथ आप नॉर्मल लोगों को भी वहां पे जीने नहीं दे रहे हो। गांव गांव को पूरा ऐसे खरीद कर ये लोग अपने अपने बड़े बड़े प्लांट्स वहां पे इंस्टॉल कर देते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि धेनुकासुर जैसी मेंटालिटी जो भी रखेगा ना, तो रिच बिकम्स रिच एंड पुअर बिकम्स पुअर। ये हम्म। वाली फिलॉसफी प्रॉपर उसको ये हो जाती है, मैच कर जाती है। मैक्सिमम मटेरियल वर्ल्ड में हमें क्या दिखाई देता है, कि जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर 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 बनता जाता है, क्योंकि उसके पास धेनुकासुर जैसी मेंटालिटी होती है। और फिर जो गरीब है उसके पास कुछ बचता नहीं, तो वो पुअर 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 और बन जाती है। लेकिन वही हमें शास्त्र क्या कहते हैं, कृष्णा ने हमें क्या दिखाया, कि ताल वन है, वो जंगल है, और सबने मिल बांट के फ्रूट्स खाने, इनफ फ्रूट्स है उसमें। ऐसा नहीं है कि इंसान खाएंगे, बंदर खाएंगे, एलिफेंट्स खाएंगे तो फ्रूट्स सारे खत्म ही हो जाएंगे। धेनुकासुर की पूरी फौज भी फ्रूट्स खाती ना, तो भी फ्रूट्स बचने वाले थे। कंस भी फ्रूट्स खाता ना, तो भी बचने वाले थे फ्रूट्स। ऐसा नहीं था कि खत्म होने वाले थे। लेकिन इन लोगों को यहाँ से एक्सपोर्ट करना था, एक्सपोर्ट इन द सेंस ट्रांसपोर्ट करना था मथुरा। मथुरा से जाना था 5-6 अलग राज्यों में, जहां पे कंस के फ्रेंड्स थे। तो इस तरीके से इन लोगों ने क्या किया था, मोनोपोली बना के रखी थी कि नहीं नहीं, ताल वन के फ्रूट्स मतलब सिर्फ हमारे लिए, बाकी कोई उसको छुएगा भी नहीं। तो कृष्णा ने ये जो मोनोपोली थी ना, ये इसको पूरी तरह कृष्णा ने खत्म कर दिया धेनुकासुर का वध करके। ठीक है, सबसे पहले धेनुकासुर को धेनुकासुर को मारा किसने, लेकिन किसने मारा धेनुकासुर को? धेनुकासुर ने किसकी छाती पे किक किया था? बलराम जी के। शाबाश। तो बलराम जी ने मारा ना धेनुकासुर को। बाकी सारी धेनुकासुर की जितनी भी फौज आई, उसको कृष्णा और बलराम जी दोनों ने मिलके ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के ऊपर पेड़ों पे फेंक दिया। यस और नो? तो कुछ कुछ गधे तो ऐसे नीचे गिर गए, धेनुकासुर खुद गधा था, वो भी नीचे गिर के मर गया था। लेकिन मेन बलराम जी ने उनको मारा। तो इससे हमें पता चलता है कि भगवान को ये वाली ऐसे वाले लोग पसंद नहीं आते, जो सिर्फ मुझे चाहिए। इसलिए कहा जाता है भक्ति में, खासकर भक्त लोग होते हैं, वो जितना भी कमाते हैं ना, उसमें से एक हिस्सा उनको दान करना होता है, मंदिरों को या ब्राह्मणों को या ब्रह्मचारियों को। जहां पे भी है, आपका एक हिस्सा, आपकी जितनी भी सैलरी है, जो भी कमा रहे हो, उसमें से थोड़ा सा तो दान करना बनता है। सब कुछ अपने लिए रखना मतलब धेनुकासुर मेंटालिटी हुई। गॉट इट? अब देखो, जितने सारे ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, इन लोगों ने तो अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया है ना भगवान के लिए। ये लोग जाते हैं क्या बाहर कमाई करने के लिए? नहीं जाते। तो ये किन पे डिपेंड रहने वाले हैं? गृहस्थों पर डिपेंड रहेंगे, क्योंकि गृहस्थी है जो कमा रहा है। हाँ या ना? ब्रह्मचारी नहीं कमाते, ब्राह्मण नहीं कमाते, ब्रह्मचारी नहीं कमा सकते, वानप्रस्थ लोग भी नहीं कमाते, और सन्यासी लोग भी नहीं कमाते। तो गृहस्थ आश्रम में जो इंसान है ना, उन पे जिम्मेदारी आ जाती है इनको एक एक हिस्सा दान करने की। अब इतने सारे गृहस्थ आश्रम में लोग होते हैं, सब लोग अपने अपने से एक एक हिस्सा जब दान करते हैं ना, तो ऐसे लोगों का भला होता है। ब्रह्मचारी, सन्यासी, ये सब लोग जो पूरी सोसाइटी को एक सत्व गुण में रख रहे हैं, और सत्व गुण से ऊपर उठाकर भगवान के पास, वैकुंठ, अपने भगवत धाम पहुंचाने की
दिन रात कोशिश कर रहे हैं, उनको उसकी हेल्प हो जाती है। आई बात समझ में? और हम लोग भी क्या करते हैं फिर, हम लोग भी धेनुकासुर मेंटालिटी जैसे नहीं बनते। कोई भी गृहस्थ होता है उसके अंदर धेनुकासुर वाली एक भी प्रवृत्ति रहती नहीं है, अगर होगी भी तो वो चली जाती है दान कर करके। और अगर किसी को शुरुआत में ही एक अपने सैलरी का हिस्सा या कुछ कमा रहे हैं, उसका हिस्सा देने में ऐसे पिंच हो रहा हो, अगर ऐसे लग रहा हो कि हाय इतने देने, क्यों दे हम इतना, थोड़ा सा ही दे देते हैं, बिल्कुल ही 1% ही दे देते हैं, 0.5% ही दे देते हैं, कि इसका मतलब हमें थोड़ा सा भी ऐसे फील ना हो कि हम दान कर रहे हैं, ऐसे अगर किसी को लग रहा है, तो उसने शुरू कैसे करना चाहिए देना? हर रोज काले तिल और चीनी का जो मिश्रण है, उसको थोड़ा सा कटोरी में या पतीले में बना के रखो, और हर रोज थोड़ा थोड़ा एक मुट्ठी ऐसे चींटियों को देना शुरू करो। जब हाथ से हर रोज देने की आदत पड़ जाएगी, फिर हर रोज घर में पहली रोटी जो बन रही है वो गाय को देना शुरू करो। तो ये करते करते क्या होता है, चींटियों को काले तिल और चीनी का मिश्रण देते देते हमें देने की आदत पड़ जाती है, साथ साथ हमारा पुण्य बढ़ता रहता है। फिर हमारी एलिजिबिलिटी बन जाती है पुण्य बढ़ने के बाद, कि चलो हर रोज जितनी भी रोटियां घर में बनेंगी, पहली रोटी जाके गाय को दे दो। ठीक है? किसी किसी को पॉसिबल होता है, कोई कोई लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे गाय मिलती नहीं है, लेकिन जिसको गाय मिल रही है वहां पे हर रोज पहली रोटी गाय को दे दो। अगर नहीं दे पा रहे हो डायरेक्टली, अपना एक हिस्सा ब्रह्मचारी सन्यासियों को दान नहीं हो पा रहा है, मन से इतना ज्यादा वो फीलिंग नहीं आ रही है, तो पहली रोटी देना शुरू करो हर रोज गाय को। धीरे 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 जैसे हैबिट हो जाएगी कि हर रोज खाने से पहले एक रोटी गाय को, एक पहली रोटी गाय की, पहली रोटी गाय की, पहली रोटी गाय की, तो आपकी गाय को दान करने से आपका पुण्य नहीं बढ़ता, आपकी सुकृति बढ़ती है। सुकृति मतलब जो आपको भक्ति के लिए पोषक, जो एक अकाउंट होता है जिसमें भक्ति में आप आगे बढ़ सकते हो, उस अकाउंट में बढ़ोतरी बरकत आती रहती है गाय को रोटी खिलाने से। अब जब गाय को हर रोज रोटी खिलाना शुरू करोगे, तब जाके आपके पास इनफ सुकृति बनेगी जिससे आप भक्तों को दान करने के लायक बनेंगे हम। ठीक है? फिर हमारे अंदर से इच्छा जागृत होगी कि मुझे ब्रह्मचारी टेम्पल में दान करना है, मुझे सन्यासियों को दान करना है। वो लोग बहुत सिंपल रहते हैं, अपने ऊपर बिल्कुल खर्चा नहीं करते, जितना भी लक्ष्मी आता है सारी लोगों को, सारा भगवत गीता का ज्ञान देने में, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान देने में, प्रसादम देने में, और उनके सारे ऐसी यात्रा कराने में, या फिर अलग अलग जगह पर समाज में बच्चों को कृष्णा कॉन्शियस ज्ञान देने के लिए, स्कूल्स में, गौशाला में, ऐसी जगह पे वो लक्ष्मी लगा देते हैं और अपने ऊपर कोई खर्चा नहीं करते। तो जब हमारे अंदर से सेवा भाव आएगा कि चलो मैं भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इनके लिए दान करूं, तो वो वाली क्वालिफिकेशन आने के लिए हमें कुछ सुकृति बढ़ानी पड़ती है। अब चाहे वो हरिनाम ले लेके बढ़ाओ, गाय को रोटी दे दे के बढ़ाओ, लेकिन गाय को रोटी दोगे तो हाथ से देने की आदत पड़ जाएगी, जैसे ही हाथ से देने की आदत पड़ जाएगी तो चुभेगा नहीं, ऐसे वॉलेट में या पर्स में हाथ डाल के दान देने में चुभेगा नहीं, आप दे पाओगे, और वो भी बिना किसी आत्मग्लानि के, डर के, भविष्य का डर नहीं लगेगा कि अरे मेरे इतने पैसे चले गए अब वो वापस कैसे आएंगे। वो डर से मुक्ति हो जाएगी आपकी। आप भविष्य में जो भी आपके मन में चलता है ना कि मेरे पास लक्ष्मी आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, मेरे पास ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो ये जो माइंड गैम्बलिंग चलता है ना, इससे बाहर आ पाएंगे। सो दीज आर सर्टन स्टेजेस जो हमें फॉलो करने होते हैं, जिससे कि हम धेनुकासुर जैसे नहीं बने। किसको धेनुकासुर जैसे बनना है? किसी को बनना है धेनुकासुर जैसा? माता जी। नहीं बनना ना, राइट? तो धीरे धीरे करके देने की आदत लगाओ। ठीक है? थोड़ा थोड़ा करके दान देने की। अब आप छोटे छोटे बच्चे हो तो आप छोटे छोटे दान करना शुरू करो, जैसे कभी गाय को कोई रोटी दे दी, कुछ ना कुछ आपने दान कर दिया, बिस्किट्स दे दिए, ऐसे छोटी छोटी चीजें देने की आदत डालो जिनको जरूरत है। बिस्किट्स भी आप अगर किसी को दान करते हो तो मेक श्योर कि उसका आपने भोग लगाया हो, ताकि आप प्रसादम दे दो, वो लोग जिनको आप दे रहे हो वो भी प्रसादम खा के उनको हरिनाम लेने में उत्कंठा बढ़ जाए, उनके अंदर हरिनाम लेने की मन करे। ठीक है? तो छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करनी है,
फिर बड़े होके हम अपने कमाई का हिस्सा जहां जरूरी है वहां सही तरीके से उसका उपयोग कर पाएंगे, और हम धेनुकासुर तो नहीं बनेंगे पक्का। नहीं तो गधा बने में, ऐसे तो बहुत सारे गधे पड़े हैं दुनिया में धेनुकासुर जैसे। जितने भी रिच बिकम्स रिच वाली जो फिलोसॉफी है ना, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, करोड़ों में लोग आते हैं। तो इतने सारे धेनुकासुर मेंटालिटी वाले घूम रहे हैं। धेनुकासुर मेंटालिटी मतलब गधा मेंटालिटी। सो हमें ऐसा वाला गधा नहीं बनना है। ऑल राइट। यस माता जी। ऑल राइट, गुड। माता जी, हाँ जी। माता जी, हमारे यहाँ पर हमारे घर के पास एक डॉगी रहता है, उसको मैं रोज बिस्किट देता हूँ। जय। भोग लगाते हो? उसका नाम मैंने उसका, हाँ, उसका भोग नाम मैंने ये रखा है, रामू। भोग लगाते हो कृष्णा को? हाँ। गुड गुड, वेरी गुड। फिर सही कर रहे हो। तो ऐसे देने की आदत, हर रोज अपने हाथ से कुछ ना कुछ देना चाहिए, ठीक है? जितने दिन हम जिंदा है उतने दिन एक भी दिन ऐसा ना जाए कि हमारे हाथ से कुछ दान नहीं हो रहा हो। ऑल राइट, गॉट इट। एक भक्त दान ओके। करता है तो वो यस। प्रसादम देता है, ओके। एक कर्मी दान करेगा तो ऐसे ही उठा के दे देगा, दुकान से बिस्किट ले लिए ऐसे दे दिए। भक्त क्या करेगा? दुकान से ले लिया, भगवान को भोग लगा दिया, फिर दे दिया। इतना ही फर्क है भक्त भक्त की एक्टिविटी में और कर्मी की एक्टिविटी में। तो हमने पुण्य नहीं कमाना, हमने कौन सा स्वर्ग जाना है और वहां पे अप्सराओं का डांस देखना है? कोई इंटरेस्ट है किसी को अप्सराओं का डांस देखने में? नहीं ना। तो वहां पे इतना कोई मजा भी नहीं होता, उससे ज्यादा मजे तो वैकुंठ में और गोलोक में होते हैं। इतना अच्छा कीर्तन चलता है, इतना अच्छा भगवान की ग्लोरिफिकेशन होती है। सब लोग बातें करते हैं, फूल भी बात करते हैं, पत्थर भी बात करते हैं, पहाड़ भी बात करता है, लैंड भी बात करती है, ट्रीज भी बात करते हैं। और वो सिर्फ हमारे जैसे बात नहीं करते, वो गाते हैं। कृष्णा भगवत गीता बता सकते थे ना अर्जुन को, लेकिन कृष्णा ने भगवत गीता गाई। गीत है वो, गाना है, प्रॉपर गाना है। अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। गाना है ना, गाना है, ये गीत है। इसलिए उसको भगवत गीता कहा गया है। अब कृष्णा क्यों गाते हैं? क्योंकि कृष्णा गोलोक में भी गाते रहते हैं। राधा रानी भी बात करती है, गा की बात करती है। गोपियां भी बात करती है, गा की बात करती है। वहां के पेड़, फूल, पत्ते, पत्थर, लैंड, माउंटेन्स, रिवर्स, सब गा गा के बात करते हैं। कोई भी वहां पे ऐसे फ्लैट टोन में बात नहीं करता, हर उनके वर्ड्स को मीटर होता है। ऑल राइट, इसलिए हम लोग कीर्तन गाते हैं। हम हरे कृष्ण संकीर्तन गाते हैं क्योंकि वहां की लैंग्वेज ही गाने वाली है। तो वहां पे ज्यादा एंजॉयमेंट है। क्या करना है स्वर्ग जाकर? चुपचाप बैठना है और देखना है, कोई डांस कर रहा है, कोई गा रहा है, बस देखो ऑडियंस बनने की तरह। क्या मजा है उसमें? सो इसलिए एज इट इज दान नहीं करना कभी। भगवान को भोग लगा के दान करना ताकि वो सुकृति के अकाउंट में जाए, पुण्य के अकाउंट में नहीं जाना हमें। पुण्य के अकाउंट में नहीं डालना। चीटियों को भी दान करोगे ना, तो वो हमने भगवान को भोग लगाना है, फिर ही चीटियों को देना है, ताकि हमारी भी सुकृति बढ़े और चीटियों की भी सुकृति बढ़े, हमारी भी सुकृति बढ़े, गायों की भी सुकृति बढ़े। ऑल राइट, गेटिंग माई पॉइंट? सो धीरे धीरे देने की आदत डालो, अपने आप बड़े होके बिल्कुल बिना पिंच किए अपनी सैलरी से या अपनी कमाई से आप बिल्कुल एफर्टलेसली दान कर पाओगे। आपको ऐसे लगेगा भी नहीं कि मेरे हिस्से का कुछ जा रहा है। आपको ऐसे लगेगा अरे ये हिस्सा उन्हीं का है। वो लोग तो समाज को इतने अच्छे से सेनिटी में रखे हुए हैं, वो नहीं होते तो समाज एकदम एनिमलिस्टिक बन जाता, सब एक दूसरे को तोड़ के खा रहे होते, कलयुग प्रीपोन हो जाता। मतलब जो कलयुग में 2 लाख साल बाद होने वाला है वो अभी होने लग जाता। तो इनकी वजह से सब इतना अच्छा ये चल रहा है, माहौल चल रहा है, हरि नाम सुनने को मिल रहा है। तो ये हमारा एज अ गृहस्थ आश्रय ये बनता है, फर्ज बनता है। ऑलराइट, तो आज हम नई लीला देखेंगे, कालिया लीला करेंगे। करें शुरुआत? नमः यस माता जी। नमः विष्णु पादाय विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे कालिया नाग की लीला। और ग्रीष्म ऋतु में प्राय बालक और गाय यमुना का जल पीते थे। नदी के भीतर एक बड़ी सी झील थी जहां कालिया नाम का एक विशाल काला सर्प रहा करता था। उसके कारण वहां का जल पूरी तरह दूषित और विषैला हो गया था। तो काफी लोगों को ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कालिया की जो लीला हुई थी ना वो यमुना नदी के अंदर हुई थी। तो वो यमुना नदी के अंदर नहीं हुई थी। वो एक यमुना नदी तो ऐसे बह रही है लेकिन उसके साइड में जाकर एक झील बनता है, एक लेक बनता है। तो उस लेक में कालिया की लीला हुई थी। तो एक दिन क्या हुआ, सारे जितने भी बाल गोपाल थे, गाय थी ना वो गर्मियों में क्या होता है ना, बहुत गला सूखता है तो बार बार पानी पीने का मन करता है। तो वहां पे गाय बार बार जाती थी पानी पीने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ, वहां पे बड़ा झील था। अब झील पहले आता है और यमुना की नदी थोड़ी आगे से बहती है। तो झील पहले आता है तो गायों को बहुत प्यास लगी थी। तो सारी पहले झील की ओर दौड़े कि झील के पास जाके पानी पिएंगे, वहां का पानी यहाँ का पानी सेम ही तो है की फर्क। तो वहां पे जाके वो लोग पानी पीने के लिए चले गए। लेकिन किसी को पता नहीं था वहां पे एक बहुत बड़ा स्नेक रहता था। अब बताओ, कालिया में और अघासुर में फर्क क्या है? कोई बता सकता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कालिया एंड अघासुर? एनी आइडिया? कालिया इज अ स्नेक, अगासुर प्रॉपर अजगर था। तो स्नेक और अजगर में फर्क ही होता है कि स्नेक के दांत जो होते हैं ना वो बहुत विषैले होते हैं। और स्नेक क्या करता है, पहले काटता है। काटने के बाद हम जब मरते हैं तो उसका काटने का ज्यादा इंटेंशन रहता है, विष विष डालने का ज्यादा इंटेंशन रहता है। और अजगर का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहता काटने का। अजगर का डायरेक्टली इंटेंशन रहता है, खाना होता है उसको, निगलना होता है। तो अजगर जब भी कुछ भी निगलता है, अभी देखो अघासुर जो था उसके अंदर सारे बाल गोपाल जो स्लाइड करके गए थे, तो अघासुर के अंदर कोई हड्डियां थी क्या? नहीं थी ना। हड्डियां होती तो दिख जाती बाल गोपालों को, लेकिन कोई हड्डियां नहीं थी। उसका अंदर से पेट जो होता है वो इतना ऐसे फ्लेक्सिबल होता है ना
कि उसके अंदर हड्डियां ही नहीं होती, इसलिए अजगर ऐसे गोल गोल हो पाता है अच्छे से और किसी की हड्डियां ऐसे तोड़ पाता है। स्नेक क्या करता है, सबसे पहले अपनी शिकार को बाइट करता है, और अजगर क्या करता है, सबसे पहले निगलने की कोशिश करता है। सो दोनों में फर्क है। अभी ये जो झील था ना, वहां पे कालिया नाम का एक बहुत बड़ा स्नेक था, और उसके कई सारे 100 हुड्स थे। कितने सर थे उसके? 100। रावण को 10 सर है, ब्रह्मा जी को 4 है, लेकिन कालिया को कितने सर थे? 100 सर थे। 100 सर होंगे तो 100 मुंह भी तो होंगे। 100 मुंह होंगे तो 100 मुखों से वो काट भी सकता है, और विष कितना होता होगा? 100 मुंह से विष फेंकता होगा ना, वो इतना ज्यादा विष होता होगा। तो इतना विषैला सर्प उस लेक में आके रुका हुआ था, उसके कारण वहां का पूरा जल जो था उसका कलर ही डार्क ब्लूइश हो गया था। इतना ज्यादा विष वो फेंकता था ना अपने 100 मुखों से, कि उसका कलर ही ऐसे डार्क ब्लूइश हो गया था, और थोड़ा सा ऐसे लगता था जैसे भाप निकल रही हो पानी से, गरम गरम, ऐसे थोड़ा सा एसिडिक उसका विष था। तो वो पूरा पॉन्ड ऐसे हो गया था। एक दिन गर्मी में जल पीने के लिए बालक और गाय वहां पे चली गई, तो वो हमेशा अचानक से बीमार हो गए। उन्होंने तो बिना सोचे समझे पानी पिया। जैसे ही पानी पिया, उनको ऐसा लगा जैसे उनका गला चोक हो रहा है। वो लोग 2 मिनट के लिए कुछ बोल ही नहीं पाए, उन्होंने ऐसे पानी पिया और फिर ऐसे ऐसे चोक होने लगे। उनको लगा मैं हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे। और धीरे धीरे क्या हुआ, अंदर से जितना भी खाया था उसकी उल्टियां होने लग गई सबको। उल्टियां हो गई, जैसी उल्टी 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 हो गई, उनको कुछ समझ में ना आया कि हो क्या रहा है। वीकनेस वीकनेस, आंखों के सामने ऐसे लग रहा था जैसे ऐसे फॉग छाया हुआ हो। फॉग मतलब पता है ना, ऐसे सारा व्हाइट व्हाइट फॉग, आगे का कुछ दिखाई नहीं देता, सारा धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो वैसे धुंधला धुंधला दिखाई देने लग गया, और वो वहीं पे ऐसे ऐसे वीकनेस से चक्कर आके ऐसे गिर गए। उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने विष पी लिया था। वो सारा पानी में जो विष था ना, वो उन्होंने पी लिया था, उनको आइडिया ही नहीं थी। तो नॉर्मली क्या होता है ना, विष पीने के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है कुछ लोगों के पास। तो वो विष पीने की टेक्निक अगर किसी को पता नहीं है, तो वो नॉर्मल पानी की तरह विष पी लेते हैं। जैसे आप लोग देखोगे, कुछ लोग सुसाइड करने की बहुत कोशिश करते हैं, जान देने की, लेकिन आधे में ही बच जाते हैं। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनके अंदर पाइप डालेंगे, अंदर से खींच के निकालेंगे जो भी उन्होंने पिया है, तो उनका अटेम्प्ट फेल हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। अब वही शिवजी देखो, शिवजी ने इतना सारा विष पिया था, अमृत मंथन निकल रहा था, वहां से जो विष हाँ। निकला था, शिवजी पी गए थे ना, प्रॉपर पी गए थे। उनका कंठ भी यहाँ पे सारा डार्क ब्लू हो गया था ना पी पी के। शिवजी को तो कुछ नहीं हुआ। दैट मीन्स देर इज सर्टन साइंस बिहाइंड इट। तो उस तरीके से ये लोग जो जो पिया, तो उन्होंने नॉर्मल पानी की तरह पिया। अब पानी की तरह पिया तो उनका गला चोक हो गया, अंदर से जितना भी खाया था उल्टिया उल्टिया होकर वो सब ऐसे बेहोश हो गए। उनको आइडिया नहीं थी कि उन्होंने विष पी लिया था। और वहां पे कृष्णा के नजर से ओझल हो गए, परंतु कृष्ण ने उन्हें मात्र अपने दृष्टिपात द्वारा पुनः जीवित कर लिया। कृष्णा ने देखा, वहां पे टक 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 करके सब गिर गए, गाय भी गिर गई, बाल गोपाल भी गिर गए। और कृष्णा ने दूर से देखा, कृष्णा ऐसे भागते भागते आ गए, और कृष्णा ने बस ऐसे देखा, ऐसे देखा। जैसे ही कृष्णा ने आंखों से देखा, सब टन 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 करके वो खड़े होके बैठ खड़े हो गए। सो कृष्णा सिर्फ कृष्ण भगवान है जो एक मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। आज तक किसी भी देवता को ये वाला आया ही नहीं है। इनफैक्ट हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को बोला मुझे अमर होना है, रावण ने बोला शिव जी को मुझे अमर होना है, सबने बोला कि नहीं बाबा, मेरे पास ये शक्ति नहीं है, मैं खुद अमर नहीं हूं, मैं तुम्हें क्या अमर करूंगा, तो मैं ये वाला वर तो तुम्हें दे नहीं सकता, अमर होने वाला। तो अगर वो लोग अमर होने वाला वर नहीं दे सकते कोई भी देवी देवता, इसका मतलब अगर किसी की मृत्यु हो भी जाती है ना, तो देवी देवता उनको यमराज जी के घर से वापस लौटकर नहीं ला सकते। अंडरस्टैंडिंग? सिमिलरली, लेकिन कृष्ण भगवान ही ऐसे है कि आप अगासुर के पेट में चले जाओ, मर जाओ उसके एसिड से, फिर भी कृष्णा जिंदा कर सकते हैं। आप कालिया जैसे विष को प्राशन कर लो गलती से, फिर भी कृष्णा ही है जो जिंदा कर सकते हैं। और इसका प्रूफ क्या है? मीराबाई ने विष पिया था, मीराबाई को वहां पे ससुराल वालों ने विष दिया था, उन्होंने खीर में डाल के विष दिया था, फिर भी मीराबाई को वो विष
बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं किया। वो पूरी खीर पी गई लेकिन उनपे विष का कोई भी असर नहीं हुआ। किसने बचाया? कृष्णा ने बचाया ना। भीम ने कटोरी भर के खीर पी थी और उसमें ढेर सारा विष डाल के दुर्योधन ने दिया था। फिर भी भीम बच गया या नहीं बच गया? गिरा वो पानी में, वापस आया तो 100-10,000 हाथियों का बल लेकर आ गया। हाँ या ना? तो उसको हाँ। किसने बचाया? कृष्णा ने बचाया। हाँ माता जी। तो ऐसी वाली चीजों में से कौन बचा सकता है? सिर्फ कृष्णा बचा। कृष्णा। नो बडी एल्स हैज दैट पावर। किसी के पास ये पावर नहीं है, ये सिर्फ कृष्णा के पास पावर है। ऑलराइट। तो वैसे ही कृष्णा ने माता जी। करना क्या है? बस आंखों से ऐसे देखना है और जिंदा हो गए। तो प्रभुपाद कहते थे आप जब भगवान को भोग लगाते हो ना, तब भी आप ऐसे नहीं होता कि भगवान मुंह से खाते हैं। भगवान आंखों से खा लेते हैं। भगवान का हर अंग जो होता है शरीर का, वो हर एक पार्ट हर काम कर सकता है। भगवान आंखों से सुन सकते हैं, कानों से भी देख सकते हैं। भगवान टेस्ट करना है फूड तो जरूरी नहीं कि भगवान को टंग की यूज करना पड़ेगा। भगवान आंखों से देख कर भी फूड को टेस्ट कर लेते हैं। तो भगवान अपने हर एक अंग, सच्चिदानंद विग्रह है, तो हर एक अंग से हर एक कार्य कर सकते हैं भगवान। ये उनके शरीर की स्पेशलिटी है जो हमारे पास नहीं है। हम पेन हाथ में पकड़ सकते हैं, हम पेन नाक में पकड़ के लिखते हैं क्या ऐसे 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 करके? नहीं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बट कृष्णा कैन डू एवरीथिंग विद एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। ये फर्क है कृष्णा की बॉडी में और हमारी बॉडी में। परमात्मा और आत्मा को जो, परमात्मा की बॉडी एज इट इज, कृष्णा की बॉडी जैसी होती है ना वैसे ही परमात्मा दिखते हैं। फर्क नहीं है कृष्णा की बॉडी में और परमात्मा में। लेकिन हमारी आत्मा में और हमारे शरीर में जमीन आसमान का फर्क है, दिन रात का फर्क है। हमारा शरीर हर रोज बूढ़ा हो रहा है और आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। तो कृष्णा ने बस ऐसे नजर डाली और सबको जिंदा कर लिया। और सब लोग उठ के ऐसे खड़े हो गए मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उनको ये पता था कुछ गड़बड़ तो है इस पानी में। तब कृष्ण यमुना तट पर स्थित एक विशाल कदम वृक्ष पर चढ़े। अभी भी यहाँ पे धाम में एक कालिया रिद करके जगह है। कालिया रिद करके जगह में वहां पे कदम वृक्ष आज भी है, जिस कदम वृक्ष पे चढ़कर कृष्णा ने जंप किया था झील में। तो वो वृक्ष देखो, बैनियन ट्रीज कैसे होते हैं? ऐसे मोटे होते हैं ना, मोटे मोटे होते हैं और लंबे होते हाँ। हैं, राइट? लेकिन इस यस माता जी। ये पेड़ की एक ब्रांच जो है ऐसी पैरेलल टू द ग्राउंड है। पैरेलल टू द ग्राउंड है और इतनी मोटी है। ट्रस्ट में आप उसको ऐसे गले लगाने जाओ ना तो भी आपके पूरे ऐसे हाथों के इसमें फिट नहीं आ सकती। इतनी मोटी ब्रांच है वो। मतलब मानो एक इतना ऐसे बड़ा प्लेटफॉर्म कदम्ब ट्री ने कृष्णा के लिए बनाया। तो कृष्णा जैसे ही वो कदम्बा ट्री पे चढ़े थे और एक ब्रांच पे उन्होंने पांव रखा, तो कृष्णा के पांव रखते ही कदम्बा ट्री ने क्या किया, अपनी ब्रांच ऐसे थी पूरी तरह ऐसे बेंड कर दी, ऐसे थी ऐसे बेंड कर दी, और ऐसे करके ब्रिज की तरह पूरा एक ऐसे प्लेटफॉर्म बना के दे दिया कृष्णा को कि प्रभु आप वॉक करके जाओ इसके ऊपर से और आप झील में कूदो और कालिया नाग से सारे जीवात्माओं को बचाओ। सो इस तरीके से कदम वृक्ष ने सेवा की थी और वो 5,500 साल हो गए। वो वृक्ष आज भी वहीं पे है। लोग वहां पे दिया जलाते हैं, पूजा करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, मत्था टेकते हैं, फिर परिक्रमा पे आगे चले जाते हैं। तो ये वृक्ष आज भी है यहाँ पे। तो ये वृक्ष की बहुत बड़ी महिमा है। उसने स्वयं, उसका इतना बड़ा नसीब है कि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श उसको नसीब हुआ। इतनी बड़ी उसकी ये है, मतलब सुकृति है, भक्ति भाव कितना ऊपर का है उसका कि भगवान के चरण कमलों का उसको स्पर्श नसीब हुआ है। तब कृष्ण यमुना तट पर स्थित एक विशाल कदम वृक्ष पर चढ़ गए। उन्होंने अपनी फेटा कसा। कृष्णा ने क्या किया, ऐसे ऐसे करके अपना फेटा जो था, पगड़ी जो थी, अच्छे से टाइट कर ली कृष्णा ने। और पहलवान की भांति अपने भुजाएं ठोकी। कृष्णा ने कैसे किया? पहलवान कैसे करते हैं, आ जाओ मैं तुम्हें अभी हरा दूंगा। तो कृष्णा ने अपनी ऐसी पूरी जो थी भुजाएं थी वो भुजाएं कौन फोन करता रहे? और विशैले दह के बीचों बीच कूद पड़े। कृष्णा वो पूरी कदम्बा ट्री की ब्रांच थी उसके ऊपर वॉक करते गए करते गए करते गए और सेंटर ऑफ द झील में कृष्णा ने जंप किया। जो ही कृष्णा जल में कूद पड़े, नदी में बाढ़ सी आ गई। कृष्णा जैसे ही जंप किया, ऐसे लगा जैसे वहां पे बाढ़ आ गई, इतना ज्यादा पानी बाहर आया। तो इतना ज्यादा पानी बाहर कैसे आया? बिकॉज कृष्णा के पास
पावर है। कृष्णा क्या कर लेते हैं, अपने आप को पर्वत से भी हैवी कर सकते हैं। जैसे तृणावर्त को किया था ना, यशोदा मैया को भी किया था। तृणावर्त आने से पहले कृष्णा हैवी बन के गए थे, इतने हैवी होते गए थे कि यशोदा मैया उठा ना पाए, तो यशोदा माई को बाहर ही रखना पड़ा कृष्णा को। और तृणावर्त उठा के चला गया, तब कृष्णा एकदम फेदर लाइट वेट के हो गए थे, एकदम ऐसे जैसे पंछी का फेदर होता है ना, वैसे लाइट। तो तृणावर्त ने तो इतने आराम से उठाया, तृणावर्त को लगा है बाकी लोगों को तो पता भी नहीं बच्चों को कैसे मारते हैं, मैं ही कितना पावरफुल हूँ, इसमें तो कोई वजन ही नहीं है। ऐसे करके तृणावर्त बड़े कॉन्फिडेंस से ऊपर गया था, गोल 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 घूम के। और फिर कृष्णा मेरू पर्वत, मेरू पर्वत पता है सबसे मोटा पर्वत है, उतने पर्वत जितने हैवी हुए तो तृणावर्त उठा नहीं पाया, और फिर तृणावर्त धड़ाम करके नीचे गिरा था। तब सारी गोपियों ने फिर यशोदा मैया को बोला था कि यशोदा, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आता शायद कि बालक को बाहर ऐसे रख के अंदर नहीं जाना चाहिए, तुम बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार माँ हो। तो यशोदा माई रो रही थी, कृष्णा को गोदी में लिया हुआ था, फिर बाकी गोपियों ने गोदी में लिया हुआ था। यशोदा माई कहती दे दो मेरे लल्ला को, तो गोपियां कहती नहीं नहीं, हम बिल्कुल तुम्हें नहीं देंगे, नंद बाबा कहाँ है, हम उनको देंगे, तुम तो अपने लल्ला को संभाल भी नहीं पाती, तुम्हें पता नहीं ऐसे नहीं रखना चाहिए। यशोदा मैं कहती पता नहीं कैसे अचानक से कान्हा इतना मोटा हो गया, मैं उठाने की कोशिश कर रही थी, मेरे से उठा ना जाए, उठाए ना जाए, इसलिए मैंने उसको नीचे रख दिया, मुझे कहाँ पता था कि इतना बड़ा तूफान आएगा। फिर सारी गोपियों ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें अभी सीखने की जरूरत है कि बच्चों का ख्याल कैसे रखते हैं, तुम खुद भी थोड़े से शक्ति वाले लड्डू खाया करो ताकि तुम अपने लल्ला को उठा पाओ, देखो हम उठा रहे, देखो कितना हल्का है। तब तक कृष्णा बड़े हल्के हो गए थे, बड़े नौटी है कृष्णा। कृष्णा गोपियों के हाथ में बड़े हल्के हो गए थे, जैसे ओरिजिनल ऐसे 1.5-2 साल का बालक होता है ना, जितना वेट का होता है उतने ही वेट के हो गए थे वापस। तो गोपियां कहती कहाँ हैवी है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है। यशोदा तुम तो झूठ बोल रही हो। यशोदा माई कहती नहीं, बहुत ज्यादा हैवी हो गया था, मैं उठा ही नहीं पा रही थी इसलिए नीचे रखा। किसी को क्या पता, कृष्णा ये लीला करते रहते हैं बैकग्राउंड में, कभी माउंटेन जितने मोटे हो जाओ, कभी फेदर लाइट जितने हल्के हो जाओ। कृष्णा ने सेम किया, अभी कदम्बा ट्री से कृष्णा ने जंप किया तो कृष्णा वापस कितने मोटे हो गए थे, मेरू पर्वत जितना वजन लेके कृष्णा ने जंप किया था झील में। और जैसे ही जंप किया वो पानी इतनी स्पीड से बाहर आया, इतने ज्यादा, ऐसे मानो जैसे बाढ़ आ गई हो। तो बाढ़ आ गई जो ही कृष्णा कूद पड़े, और ऐसे लगा था जैसे नदी में कोई पानी ही नहीं बचेगा अभी, जैसे कृष्ण कूद पड़े थे। कृष्णा नदी में फिर तैरने लग गए, कृष्णा स्विमिंग करने लग गए, और कृष्णा ने जोर जोर से ऐसे पानी को हिलाना शुरू किया। एक तो होता है क्रीड़ा करना, क्रीड़ा करना मतलब क्या करना, जैसे स्विमिंग पूल में आप जाते हो, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हो और खेलते हो, वो हो गई क्रीड़ा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रॉपर कृष्णा जोर जोर से एग्रेसिवली ऐसे ऐसे पानी को ना जोर जोर से हिला रहे थे, ताकि कालिया को पता चले कि भैया मैं तेरे लेक में आ गया हूं, अब सावधान हो जा, जाग जा और आजा मेरे सामने लड़ाई करने के लिए, अब टाइम आ गया है तेरा, तेरा टाइम खत्म हो गया है। तो कृष्णा जोर जोर से वहां पे स्विमिंग करने लगे और हाथ से पानी के साथ एक बलशाली हाथी के तरह खेलने लग गए। एक स्ट्रॉन्ग हाथी होता है ना, पानी में जैसे खेलता है, वैसे कृष्णा करने लग गए। तो उन्होंने यमुना के जल को जोर जोर से उछाला तथा भयंकर गर्जना की। कृष्णा ने क्या किया, जोर जोर से पानी को ऐसे उछाला और कृष्णा ने गर्जना की, जिसे वह विशाल काला सब सर्प देखने को आए। वो बड़ा सा काला जो सर्प था, कालिया, वो देखने आए तो उसको वार्निंग मिले, इसलिए कृष्णा ने जोर जोर से चिल्लाना भी शुरू किया। क्रोधित हृदय से कालिया ने कृष्ण को वहां पे देखा। कृष्ण कालिया ने जैसे ही देखा कि कौन आ गया मेरे लेक में, ये कौन है जिसकी हिम्मत हुई मेरे घर में एंट्री करने की, वो भी मैंने अपने घर को इतना पॉइजनस बना के रखा है कि कोई भी दुश्मन मेरे घर में एंटर ना कर पाए, और ये किसकी हिम्मत हो गई, वो आया तो आया है, जिंदा कैसे है। ये देखकर कालिया को और गुस्सा आ गया। कालिया के 100 सर थे, 100 सर में से आंखें कितनी होगी कालिया की, अगर 100 हेड है तो आंखें कितनी होगी कालिया की, कितनी होगी, 1000 से भी ज्यादा। 200 ना, 1 हेड को 2 आईज,
तो 100 हेड्स को कितनी आईज? 200 माता जी। 200। ठीक है, तो सारी 200 आईज में रेड 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 गुस्सा, इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कालिया को, वो गुस्से से देखने लग गया। दूर से उसने देखा एक छोटा बालक पूरा पानी हिला रहा है, इतनी शक्ति उसके पास। उसको बड़ा गुस्सा आ गया। ये तो ऐसे हो गया कि हमारे घर में आके कोई हमारे हॉल में जितने भी सोफा है उसके सारे कुशन्स इधर उधर उठा के फेंक रहा है। गुस्सा नहीं आएगा किसी को? है ना? हमारे घर में लिविंग रूम में कोई भी आ जाए और सोफे उठा के लेफ्ट राइट ऑब्वियसली फेंकने लग जाए, आएगा ही माता जी। किसी को भी गुस्सा आएगा। वैसे कालिया को गुस्सा आ गया, मेरे घर में आ रहा है और सारा पानी उथल पुथल कर रहा है, वो भी इतनी शक्ति, दिखता इत्तू सा है और पूरे नदी का पानी को हिला के रख दिया है। तो कालिया वो सरप्राइज्ड एट द सेम टाइम वेरी एंग्री। अब तभी क्या हुआ ना, किनारे पे जो बच्चे थे जिनको कृष्णा ने जिंदा किया था, कृष्णा के सारे फ्रेंड्स थे, तो उसमें से कई सारे फ्रेंड्स भागते भागते गांव चले गए। यहाँ से काफी दूर था गांव, ओके, कालिया रिच से, वहां से गांव बड़ा दूर था। वहां से भागते भागते गए नंद बाबा यशोदा मैया गांव वालों को बताने के लिए कि कृष्णा ने एक पॉइजनस लेक में जंप किया है और वहां पे एक बहुत बड़ा स्नेक रहता है और वो स्नेक बड़े गुस्से से कृष्णा को देख रहा है। ये न्यूज बताने के लिए आधे से ज्यादा बच्चे गांव वापस गए। जैसे ही गांव वालों को पता चल गया, वो लोग अपना जो काम था, जिसने दूध रखा था चूल्हे पे, रोटी रखी थी चूल्हे पे, एज इट इज वैसे की वैसा चूल्हा जलते हुए रख दिया। दरवाजे भी बंद नहीं किए, इन लोगों को कोई डर नहीं। दरवाजे खुले, खिड़कियां खुली, बर्तन खुले, खाना खुला, चूल्हा भी खुला, सारा माखन के जितने भी मटके थे माखन निकाल रहे थे सब खुला। ये डर नहीं कि बंदर खा लेंगे। सबको कृष्णा की चिंता। ऐसा नहीं कि सिर्फ यशोदाबाई और नंद बाबा को चिंता थी, पूरा का पूरा गांव आ गया कृष्णा की चिंता में भागते हुए, क्योंकि सबको पता था कृष्णा जो भी करते हैं ना गांव वालों को बचाने के लिए करते हैं। तो अब तक तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया था ना सबको कि कृष्णा ने अघासुर से बचाया था सबको, कृष्णा ने वत्सासुर से बचाया था सबको, तो और बकासुर से भी बचाया था। तो पूरे गांव वालों को इतना कॉन्फिडेंस, जैसे गर्ग मुनि ने प्रेडिक्ट किया था ना कि ये बालक पूरे गांव का रक्षण करने के लिए जन्मा है और सारे भक्तों का रक्षण करने के लिए जन्मा है, और इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा क्योंकि वो रक्षण करने के बाद सबको आकर्षित करेगा अपनी ओर। तो वैसे ही मानो वो जो गर्ग गर्ग मुनि ने जो प्रेडिक्शन किया था वो सच हो रहा था। तो सारे गांव वाले अपना अपना काम छोड़कर भागते हुए झील की ओर आ गए और देखा यहाँ पे तो क्या हो रहा था। 2 घंटे तक, 2 घंटे लगे गांव वालों को झील तक आने में। और इस 2 घंटे में कृष्णा ने क्या किया था? कृष्णा पूरी तरह कालिया को बिजी करके रखा था। कालिया ने अपने पूंछ से कृष्णा को घेरने की कोशिश करता था कालिया, और कृष्णा क्या करते थे, जैसे ही कालिया ऐसे 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 करके घेरने की कोशिश करता था, कृष्णा उसमें से पॉइंट करके बाहर आ जाते थे। फिर कालिया अपनी सारी टेल लपेट देता था, पॉइंट, कृष्णा बाहर आ जाएंगे। फिर कालिया उसको ऐसे लपेटेगा कृष्णा को, कृष्णा ने टॉय करके बाहर आ जाना। तो इतनी बार कृष्णा ने ऐसे पिंग पोंग खेला था ना कालिया की पूंछ के साथ। कालिया ने करना वो कृष्णा को पाव से लेके गोल 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 करते करते, उसका प्लान था कृष्णा को गले तक पूरी तरह गोल गोल करके पूरा ऐसे टॉवल निचोड़ते हैं ना वैसे निचोड़ देना, हड्डियां तोड़ देना और फिर मार देना, बस दैट्स इट। तो इतना ही प्लान था, वो खाने के प्लान में नहीं था बिल्कुल भी, वो काटने वालों में से था। तो कालिया ने ये प्लान किया था, लेकिन कृष्णा उसके चंगुल में आ ना पाए। जैसे ही उसने ऐसे ऐसे टाइटली बांधता था कृष्णा को, कोशिश करता था, तो कृष्णा एक जैसे कोई ग्लूइश सब्सटेंस आपने पकड़ने की कोशिश की है जो ऐसे पकड़ने जाओ तो वैसे बाहर निकल जाती है, पकड़ने जाओ तो बाहर निकल जाती है, तो वैसे कृष्णा एकदम स्क्विशी स्क्विशी हो जाते थे और बाहर जंप होके आ जाते थे। फिर कृष्णा ने क्या किया, जैसे ही सारे गांव वाले ऐसे यहाँ पे साइड में खड़े हो गए, ठीक है, यहाँ पे मानो किनारा था झील का, तो यहाँ पे सारे गांव वाले ऐसे खड़े होके देख रहे थे कि कहाँ है कृष्णा, कहाँ है कृष्णा। यशोदा माई आती चक्कर आके गिर गई क्योंकि कृष्णा दिख नहीं रहे, कृष्णा पानी के बाहर नहीं दिख रहे। अब ये सब अंदर लीला चल रही थी ना पानी के, तो किसी को कुछ दिख नहीं रहा था। सारे ग्वाल वाले चुपचाप देख रहे, कहाँ है कृष्णा, कहाँ है कृष्णा, किसी को कुछ ना दिखाई दे।
यशोदा मैया जोर जोर से रोने लग गई, इतने जोर से रोने लग गई कि क्या जरूरत थी कान्हा तुम्हें जंप करने की, क्या जरूरत थी, तुम्हें ही क्यों अंदर जाके जंप करना था, हम ये गांव भी छोड़ के चले जाते, हमें जरूरत नहीं है ऐसे गांव में रहने की जहाँ पे विषैले सर्प ऐसे पीने वाला पानी खराब कर देते हैं, तुमने हमें क्या बचाने की कोशिश की, तुमने अपनी जान क्यों दे दी। ऐसे करके यशोदा मैया जोर जोर से रोने लग गई। सोचो जिसकी माँ पे क्या बीतती होगी, जिसका बच्चा खुद जाके जंप कर रहा है विषैले पानी में। सोचो हम अगर खुद जाके ऐसे कोई सीजर के ऊपर अपना फिंगर रखे तो मम्मा को गुस्सा नहीं आता, मम्मा को गुस्सा आएगा ना आप लोगों के कि ये क्या कर रहे हो, सीजर के ऊपर डायरेक्टली फिंगर रख रहे हो, ये क्या कर रहे हो, चाकू क्यों पकड़ रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। तो मम्मा डांटेगी ना आपको, डायरेक्टली आप ऐसे कुछ शार्प ऑब्जेक्ट्स को हाथ लगाओगे तो। यहाँ पे तो कृष्णा ने खुद ही जाके जंप किया था पानी में। तो बड़ा ज्यादा यशोदा मई को गुस्सा भी आ रहा था, बुरा ज्यादा लग रहा था, दुख ज्यादा हो रहा था, शोक तो नेक्स्ट लेवल शोक कि बच्चा दिख ही नहीं रहा है, पानी में 2 घंटे हुए अंदर चला गया है, बच्चा दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब बच्चा भी नहीं बचेगा। इतना ज्यादा बुरा लगा यशोदा मैया को। और जैसे ही उसने रोना शुरू किया, नंद बाबा कह रहे थे कृष्णा मैं आ रहा हूं तुम्हें बचाने के लिए, कृष्णा मैं आ रहा हूं। और नंद बाबा कूदने वाले थे, नंद बाबा कूद जाते ना तो वो हैंडल नहीं कर पाते विष कालिया का, ये बात अलग है, कृष्णा उनको बचा लेते, लेकिन नंद बाबा विष हैंडल नहीं कर पाते, वो भी मूर्छित होके उन्होंने गिर जाना था। लेकिन नंद बाबा के हाथ पैर सब कुछ पीछे ग्वालों ने पकड़ के रखे थे, नंद बाबा बोला था नहीं नहीं आप नहीं अंदर जाना, अभी आपका बेटा गया है, अभी हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप अंदर मत जाओ, ऐसा ऐसा कोई डिसीजन मत लो जिससे कि आपकी जान पे मुश्किल आ जाए। लेकिन नंद बाबा सुनने को तैयार नहीं, बड़े हाथ पैर झपट रहे थे, ऐसे झपट रहे थे, उनको अंदर जाना था। मैं आ रहा हूँ बचाने कृष्णा, बेटा मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए, मैं आ रहा हूँ, ऐसे चिल्ला रहे थे जोर से, कृष्णा कृष्णा कहाँ हो कृष्णा, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन कृष्णा का नामो निशान नहीं। यहाँ पे यशोदा मैया फेंट हो गई थी, यशोदा मैया को तो होश ही नहीं, तो यशोदा मैया फेंट हो गई आती। और फिर कृष्णा पानी से ऐसे जुब 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 ऐसे इमर्ज हुए और जंप करके कालिया के सर पे खड़े हो गए, कालिया के सर पे खड़े हो गए, वैसे नीचे से कालिया भी इमर्ज हुआ अपने 100 हुड्स की तरह। तो कृष्णा ने ऐसी ग्रैंड एंट्री की ना इस लीला में कि सब लोग देखते रह गए। जहां कृष्णा 2 घंटे से गायब थे, अभी कृष्णा पानी से ऊपर आ रहे हैं और कालिया भी नीचे से ऊपर आ रहा है, और कृष्णा उसके हुड के ऊपर यहाँ पे थंप कर रहे हैं, स्टेप से ऐसे जोर से मार रहे हैं और डांस करने लग गए। कृष्णा ने धीरे 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 अपना डांस शुरू किया। अब सोचो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड के पास सब कुछ अनलिमिटेड है, क्रिएटिविटी अनलिमिटेड है, इंटेलिजेंस अनलिमिटेड है, ऑपुलेंस अनलिमिटेड है, ब्यूटी अनलिमिटेड है, इंटेलिजेंस अनलिमिटेड है। तो क्या डांस के स्टेप्स अनलिमिटेड नहीं होंगे कृष्णा के पास, होंगे या नहीं होंगे, कृष्णा सुप्रीम डांसर होंगे ना। होंगे माता जी। एग्जैक्टली हाँ। कृष्णा इज सच अ ब्यूटीफुल डांसर। कृष्णा ने जैसी कालिया के सर पे ऐसे ऊपर आए और कालिया के सर पे जंप किया, वैसे कालिया का सर ऐसे हो गया, फिर दूसरे सर पे जंप किया, दूसरा सर ऐसे नीचे हो गया, तीसरे सर पे जंप किया और डांस किया तो ऐसे हो गया। तो कालिया के सारे 100 हुड्स जो थे ना, ऐसे ऐसे, जैसे ही कृष्णा ऐसे स्टैम्प करते कालिया ऐसे होता, कृष्णा स्टैम्प करते कालिया ऐसे होता, वापस स्टैम्प करते कालिया का सर ऐसे होता। सबको लग रहा था कृष्णा डांस कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कालिया और कृष्णा को पता था वो कोई डांस नहीं था। कृष्णा बहुत फोर्सफुली अपना पाव कालिया के ऊपर मार रहे थे, और कालिया के सर पे मानो ऐसे लग रहा था कोई हथौड़े मार रहा है जोर जोर से। कालिया इतना पावरफुल था, लेकिन कृष्णा के जो फीट है ना, लोटस फीट, जो अभी रॉक फीट की तरह कड़क हो गए थे और जोर जोर से ऐसे लग रहा था सर पे कोई मार रहा है, कालिया वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो 2 घंटे बाद कृष्णा ने डांसिंग शुरू किया, और कृष्णा ने इतना सुंदर डांस किया। आप बताओ, आप स्टेज पे डांस करने जाओ, ठीक है, और सोचो आपका स्टेज लकड़ी के प्लेटफॉर्म से बना हुआ हो, लकड़ी के प्लाईवुड से बना हो, और मानो 2 प्लाईवुड ऐसे थोड़े से हिल रहे हो, उसके ऊपर डांस करते वक्त आपको डर लगेगा या नहीं लगेगा।
लगेगा ना डर। अगर हाँ। आपके पाव के नीचे की लकड़ी ऐसे हिल रही है डांस करते वक्त तो डर लगेगा ना गिरने का। लेकिन यहाँ पे कृष्णा कितने हेड्स के ऊपर डांस कर रहे थे? 100। इसका मतलब कृष्णा के हर स्टेप के वक्त 100 सर कालिया के हिल रहे थे। और उस वक्त कृष्णा अगर एक हेड पे होते थे ना तो कालिया के 99 सर, 99 हेड्स विष फेंकते थे कृष्णा पे। क्या करते थे? विष फेंकते थे। और जो सर ऊपर आता था कृष्णा को काटने के लिए उसी के ऊपर कृष्णा स्टेप करते थे, उसको नीचे दबाते थे। फिर कृष्णा इस पे डांस करते थे। तब यहाँ से कोई सर ऊपर आता था कृष्णा को काटने के लिए, कृष्णा ने यहाँ से जंप करना, इसके ऊपर आना और डांस करना। तो कृष्णा ने हर एक सर ऊपर आने वाले सर पे पाव रख रख के लॉन्ग लॉन्ग जंप्स लेके डांस करके, अच्छे से सुंदर सुंदर डांस करके कृष्णा ने इतना डायनेमिक प्लेटफॉर्म था वो, हिलने वाला प्लेटफॉर्म था। ऐसा नहीं कि एक ऐसा ग्राउंड था, हिलने वाला बेस था। उसके ऊपर कृष्णा ने बैलेंस बना के रखा, सुंदर सा डांस किया। स्टेप्स भी इतने ब्यूटीफुल थे, साथ साथ कालिया को इतने जोर जोर से पड़ रही थी ना सर पे, मानो कोई ऐसे पहाड़ फोड़ रहा हो, उसके सर पे बड़े बड़े रॉक्स फोड़े जा रहे हो, इतना दर्द हो रहा था। धीरे धीरे उसके मुंह से ना खून निकलने लगा। पहले तो सारा ब्लूइश ग्रीनिश सारा पॉइजन निकलने लगा कालिया के मुंह से। जैसे कैसे कृष्णा थंप करते थे ना, उसके मुंह से उल्टियां करता था वो, सारी पॉइजन की उल्टियां। ठीक है। उसके बाद पॉइजन की उल्टियां, जब पॉइजन खत्म हुआ तो उसने खून की उल्टियां करना शुरू की कालिया ने। अब इतनी ज्यादा उल्टियां होने लगी कि वो वीक होने लग गया। उल्टी होने से वीक होते हैं ना, हाँ ना। तो कृष्णा ने सेम मेथड अप्लाई की जो गायों को और बछड़ों को और ग्वाल बालों को फेस करना पड़ा था ना, सेम मेथड कृष्णा ने कालिया पे अप्लाई की। उसको सर पे मार मार के पहले विष फेंको, फिर खाना फेंको, फिर पानी फेंको पेट का, उल्टी करो, वीक हो जाओ। अब कालिया इतना ज्यादा वीक हो चुका था। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कहते कि कृष्ण ने अपने शरीर का विस्तार इस तरीके से बढ़ा लिया था कि कालिया अभी उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। कृष्णा ने अपनी साइज भी बढ़ा ली थी और कालिया चाहे भी तो ऐसे एनसर्कल करके अभी कृष्णा को पकड़ नहीं सकता था, वो चाहे भी तो नहीं कर सकता था। फिर तब कालिया अत्यंत फिर क्रोधित हो उठा और बड़े बड़े फन फैला दिए। उसने विषैली फूफकार मारना शुरू की। उसकी आंखें अग्नि के समान आग फेंक रही थी, दहक रही थी। आंखों में से ऐसे रेडिश रेडिश आंखें गुस्सा दिखा रही थी। और जब उसने अपनी जीभ से होठ चाटते हुए कृष्ण की ओर देखा तो उसके मुख से ज्वाला निकल रही थी। तो ये कालिया ड्रैगन की तरह अपने मुंह से आग में निकालता था। कैन यू इमेजिन? आग निकालने वाला नाग कभी देखा है? कालिया, कालिया वॉज दैट नाग जिससे के मुंह से आग निकलती थी, ड्रैगन्स की तरह लिटरली। वो ऐसे टंग ऐसे लोअर लिप को लगाता था ऐ करके, नीचे के लिप्स को वो टंग लगाता था। और जैसे ही टंग लगा के कृष्णा को ऐसे देखता था ना तो उसके मुख से आग फेंकता था वो। कृष्ण तुरंत उसके फन पर उसी प्रकार टूट पड़े जैसे एक गरुड़ सर्प की ओर टूट पड़ता है। कालिया ने कृष्ण को बड़ा डसने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण कालिया के चारों ओर घूम गए और घूमते घूमते डांस करने लगे। कालिया और कृष्ण दोनों गोल गोल घूम रहे थे, जिससे कालिया धीरे धीरे थक गया। अब क्या हुआ, कालिया कृष्ण के पीछे पड़ा था और कृष्णा गोल गोल घूम रहे थे। तो कालिया ऐसे करता तो कृष्णा पीछे, फिर कालिया ने ऐसे गोल घूम के यहाँ पे देखना तो कृष्णा यहाँ, कृष्णा यहाँ है, कालिया ने यहाँ देखा तो कृष्णा यहाँ, फिर ऐसे देखना तो कृष्णा पीछे। तो गोल गोल घूमते घूमते कालिया को चक्कर आ गए और कालिया कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। उसके आंखों के सामने पूरा अंधकार हो गया था, वो अब कृष्णा को पकड़ नहीं पा रहा था। फिर कृष्णा ने ता ता ते ता ता ते वाला डांस शुरू किया कालिया के सर पे। तो कृष्णा प्रॉपर मीटर में, कृष्णा ऐसे नहीं करते, देखो भगवत गीता भी गाई है, मीटर में गाई है ना, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षासि मा शुचः।
तो ये है ना, मीटर है ना, ता 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 ता, मीटर में एक गाना है, वैसे ही मीटर में कृष्णा ने डांस किया, ता ता ते ता ता ते। इस पूरे बीट पे कृष्णा ने कालिया के ऊपर डांस करना शुरू किया था। ये देखकर स्वर्ग के निवासी देवगण उन पर ऊपर से, सारे स्वर्ग लोक के जितने भी निवासी थे और देवता लोग थे, ऊपर से आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे और फूलों की वर्षा करने लग गए। उनके लिए तो मानो ऐसे शो मिल गया उनको देखने के लिए, जिससे कि उनको तो मजा ही आ गया देखकर। फिर कृष्णा ने क्या किया, ऊपर से जितनी भी अप्सराएं थी ना, म्यूट पे चले जाना, जितनी भी अप्सराएं थी, उन्होंने क्या किया, अप्सराओं ने ऊपर से देख रहे थे कृष्णा को डांस करने के करते हो, तो सारी अप्सराओं ने दूसरी अप्सराओं को बुलाया, देखो देखो भगवान डांस कर रहे हैं, देखो देखो भगवान नृत्य कर रहे हैं, और भगवान ऐसा नृत्य कर रहे हैं कि हमें पता भी नहीं कि ये स्टेप्स ऐसे होते हैं नृत्य के। तो उन्होंने सबको बुलाया और वो स्टेप्स भगवान को देखकर प्रैक्टिस करने लगी। तो जितनी भी सीनियर अप्सराएं थी वो लोग भी आ गए और वो लोग कृष्णा की स्टेप्स कॉपी करने लगे। तो आज भी ये कालिया नृत्य जो है वो स्वर्गलोक में बहुत फेमस, हाईएस्ट लेवल ऑफ डांस करके फेमस है। वहां पे कहते हैं कि आप भरतनाट्यम सीखो, कथक सीखो, जो सीखना है सीखो, लेकिन हाईएस्ट लेवल का डांस हमेशा कालिया नृत्य ही रहेगा, क्योंकि वो थ्रू कृष्णा आता है, डायरेक्टली थ्रू कृष्णा आता है। सो वहां पे सारी अप्सराओं ने और गीतकारों ने बहुत स्तुतियां करना शुरू किया और कृष्ण के नृत्य का अनुगमन करना शुरू किया। तो जब कृष्ण कालिया के फनों पर नाच रहे थे, अपने अन्य फन उन्हें नीचे गिराना चाहा, बाकी फनों से वो ऐसे गोल घूमकर कृष्णा को नीचे गिराना चाहता था। कालिया लगभग 100 फन थे, किंतु कृष्ण ने सभी को अपने वश में कर लिया था। वे अपने चरण कमलों से बार बार उन पर प्रहार कर रहे थे और कालिया अपने मुख से सब सारी गंदगी, आग, विषैली वस्तुएं और उल्टी करने लग गया। कालिया ने मुंह से आग भी निकाली, विष भी निकाला, खाना भी निकाला, पानी भी निकाला, गंदी गंदी चीजें निकाली। अंत में कालिया अपने मुख से रक्त की उल्टी करने लगा। जब कुछ बचा ही नहीं तो मुंह से क्या निकालने लग गया, क्या निकालने लग गया मुंह से, वो खून निकालने लग गया। उसके बाद कृष्ण की उसने अपने फन को कृष्ण के चरणों के अनगिनत प्रहार से चूर चूर होते देखा। अब कालिया के सर पे ना बहुत ज्यादा जख्म हो चुका था, ऐसे यहाँ पे ना जख्म जख्म हो गए थे, तो उसका सारा शरीर कृष्ण के चरण कमलों की चोटी से जर्जर हो गया था। उसका सारा शरीर फिर कांपने लग गया था, उसके सर पे इतने जख्म हो गए थे कि उसकी पूरी बॉडी कांपने लग गई थी, इतनी कांपने लग गई थी कि अभी कृष्ण भगवान को वो सर पे डांस नहीं करा पा रहा था। उसको मन कर रहा था कि वो अपना सर लेके पानी के नीचे पकड़े ताकि थोड़ी ठंडक मिले उसको। ठीक है, ये कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी हम कल कैरी ऑन करेंगे। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता की की जय। जय। हरे कृष्णा माता